आपकी मीडिया वाली यही अंबानी और अडानी खोज रहे हैं। मीडिया तो अंबानी अडानी चला रहे हैं, तेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई तेल से फर्क नहीं है। 5,000 था और आज के डेट में 50,000 रुपया है, तो क्या आप खर्चा नहीं बढ़ेगा आपका? The civilized Indian। तो इस समय मैं मौजूद हूँ बिहार में। बिहार में अभी पेट्रोल का भाव 100 पार चल रहा है। कई स्थान पर पेट्रोल 110 तो कहीं 108 और स्पीड वाला पेट्रोल 116 रुपये। तो हम इनसे बात करते हैं कि 108 रुपये 10 पैसे पेट्रोल का भाव है, तो इनसे इनके पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ खास नहीं, सबों के लिए है। इसमें क्या देश के हित में जो होता है तो अच्छा के लिए होता है। तो बढ़ते तेल जो है देश के हित में है। देश के हित के लिए जो बढ़ाया है, जो है इसका जो मिनिस्ट्री है जो बढ़ाया है, तो सबों के लिए ना बढ़ाया है। उस हिसाब से तो सही किया होगा ना। आपके जेब पे पॉकेट पे इसका कोई असर नहीं पड़ा? कुछ तो असर पड़ता ही है, पड़ता ही है, नहीं पड़ता है ऐसा बात नहीं है। आप समृद्ध हैं, मतलब इसका आप चला ले रहे हैं। हाँ, चला ले रहे हैं। चला ले रहे हैं। मतलब और बाकी कोई मसला नहीं है अगर तेल का दाम बढ़ रहा है तो सबों के लिए है, कोई पर्सनली मुझे इशू नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं हो रहा, लेकिन देशवासियों को होता है, तो उस है कुछ तो इशू है जी, लेकिन मेरे पर्सनली नहीं। जी आपके पॉकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा 108 रुपये लीटर पेट्रोल का? बहुत महंगा पड़ रहा है, ये हर चीज़ महंगा पड़ रहा है। आमदनी कम हो रही है, रोजगार भी कम हो रहा है। मतलब बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोई मैसेज संदेश आपका मैसेज क्या कि सरकार के लिए? सरकार इस पे ध्यान दे। और सब जहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए वहाँ खर्चा कर रहे हैं। जो पब्लिक के लिए चाहिए वो पब्लिक के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कम से कम पब्लिक के लिए तो सोचना चाहिए ना। पब्लिक चुन के लाती है, पब्लिक को ही ध्यान नहीं देते हैं। मतलब सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। हर जगह तो है, और यहाँ जो अपना कर रहे हैं, अपनी कमी नहीं कर रहे हैं, बाकी पब्लिक को तो पब्लिक की दिक्कत बढ़ी जा रही है और फालतू चीज़ों में पैसा लगाया जा रहा है। पहले जितना में हो रहा था अब तो मुश्किल ही है गाड़ी चला पाना। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है तेल के बढ़ते दामों से। कोई संदेश आप देना चाहेंगे? सरकार जितना हो सके कच्चे तेल के दाम के हिसाब से पेट्रोलियम के दाम को कम करना चाहिए। पॉकेट मनी पे तो असर पड़ता है, लेकिन जहाँ तक देश के हित का सवाल है, जनता के गरीबी का और उसके भोजन का सवाल है। आज 80 करोड़ जनता को भारत सरकार जो फ्री में मुफ्त में भोजन दे रही है, उसमें भी ये डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा योगदान है। ये समझ कर भी हम लोग समझते हैं कि चलो ठीक है। और महंगाई जो बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल का, नहीं आप अदर स्टेट नहीं, अदर कंट्री से आप तुलना कर लें तो भारत आज के डेट में सबसे सक्षम। आप किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ 60,000 रुपया सैलरी है, 70,000 सैलरी है, क्या हुई? किसान का सब्जी 2 रुपये किलो बिके क्या? आप किस तरह से आप महंगाई कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ दिन पहले किसानों का 1 रुपये सब्जी खरीदा जा रहा था, सारे किसानों ने गुस्से में फेंक दिया। तो फिर महंगाई का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? तो आप इसी पे जो आपने बात की वो उसी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ही कह रहे हैं कि 1 रुपये किलो सब्जी बिक रहा है और आप ही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। 1 रुपये किलो सब्जी किसानों से खरीदा जा रहा है मंडियों में। हाँ। बेचा हमें 35 रुपये 40 रुपये जा रहा है। बेच रहा है, आप जाके देख लीजिए। कोई अंबानी का एजेंट बेच रहा है क्या? अंबानी और अदानी का नाम लेकर के आप लोग बर्बाद करते हैं देश को। अंबानी अदानी कहाँ है इसमें? तो अभी तो नाम नहीं लिया, अभी तो आपने अंबानी अडानी हम आप कर रहे हैं ना, आपकी मीडिया वाली यही अंबानी और अदानी खोज रहे हैं। मीडिया तो अंबानी अडानी चला रहे हैं। हाँ, वही ना हम कह रहे हैं, आप भी चला रहे हैं ना। तेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई तेल से फर्क नहीं है। आप तुलना कीजिए ना, डेवलपमेंट देखिएगा, अच्छा सड़क चाहिएगा तो क्या फोकट में 40 रुपये तेल मिलेगा और उसके बाद आप डेवलपमेंट भी कहाँ से खोज लीजिएगा? जो 50 रुपये तेल महंगा था पहले, या 50 रुपया किसी ज़माने में 50 रुपये था, तो आज जो आप ये पहले बताइए कि जिस समय में आपके पापा का सैलरी 5,000 था और आज के डेट में 50,000 रुपया है, तो क्या आप खर्चा नहीं बढ़ेगा आपका? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। महंगाई है। आप कहते हैं 5 रुपये किलो किसान का सब्जी बिक रहा है और आप कहते हैं महंगाई क्या होता है कि सब्जी 2 रुपये किलो बिके। कुछ महंगाई नहीं है। आप अदर कंट्री आप प्रश्न नहीं समझे। बताइए। हम प्रश्न कह रहे हैं कि 1 रुपये जब किसान से आप खरीद ले रहे हैं, हाँ। तो आम जनता में क्यों लाके 40 रुपये बेच देते कहाँ हैं? 40 रुपये बिक रहा है? चलिए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के, अगर 1 रुपये किसान का माल बिक रहा है और 40 रुपये में कोई खरीद रहा है, वैसा आप 5 एग्जाम्पल दीजिएगा ना। नहीं, 5 एग्जाम्पल की बात नहीं है। अगर नहीं, एक आप भी हमको आता है बताइए देश में, ना, अभी देश को गुमराह मत कीजिए, सही सब पर सही बात कीजिए। अभी आप अगर मीडिया वाले हैं तो आप अभी ये हमको बताइए कि 2 रुपये किलो का सब्जी क्या बिक रहा है? पहले तो इसका जैसे निजीकरण जो किया गया है वो उसको सरकारीकरण किया जाए। किसका निजीकरण किया गया? रेलवे का। रेलवे का? अच्छा। हाँ। अच्छा। और इसमें जो सुविधा दिया गया है, सुविधा में बेहतरी होना चाहिए। किस प्रकार की सुविधाएं? क्योंकि देखें, बुजुर्गों के लिए जो टैक्स का था पहले, अब उसे भी हटा रही है सरकार। तो अभी जो आने जाने के क्रम में जो खान पान का जो व्यवस्था किया जा गया है, उसका हद तक महंगाई
कहीं न कहीं जनता को अच्छा नहीं लगता। और तेल पे क्या विचार है आपके? तेल का तो दाम तो इसे कम होना ही चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि सारा चीज़ अर्थव्यवस्था जब ही सुदृढ़ हो सकता है जब तेल का जैसे काम है। तेलों के दाम तो अभी महंगाई के ऊपर तो तेल भी का दाम तो थोड़ा महंगा होगा ही। तो महंगाई के ऊपर तेल का दाम, तेलों पे ही हर एक चीज़ का तेल नाम। तो सब कुछ, हाँ तेल से पे ही सब निर्भर है, महंगाई अभी बढ़ रहा है। और आप कह रहे थे कि आपके यहाँ सस्ता है अभी तेल? तो वहाँ तो अभी 92 का चल रहा है। 92 सस्ता हुआ और पहले 50 महंगा था। पहले से उतना ही तो था ही। उतना ही था। 2-3 रुपये बढ़ा है। 2-3 रुपये बढ़ा, पहले 89 था। 89 था। अच्छा, ठीक है। डाउन होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए हर एक मामला में, मान लीजिए जैसे कि ये देखिए कि मान लीजिए जब ये कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा, हाँ तेल जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे हर एक चीज़ पे इफेक्ट होगा। अब देखिए मान लीजिए नहीं आदमी नहीं बोल रहे हैं तो हमको हमारे हिसाब से लग रहा है कि उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है आदमी को, जिसको समझ में आ रहा है वो तो बोलेंगे। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, तेल पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, इस पे अच्छी मैंने बढ़िया से पहल करना होना चाहिए। देखिए जब भी मेरा फ्यूल का रेट कम होगा तभी मेरा हर चीज़ पे उसका जो प्राइस होगा ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि फ्यूल से मेरा जो रेट बढ़ रहा है, इसीलिए मेरा हर चीज़ पर हर आइटम बढ़ रहा है रेट, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। थोड़ा इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर फ्यूल का रेट कम हो जाए हम लोग ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। ये मेरा कहना ये है कि तेल का दाम पिछली सरकारों से अगर तुलना करें, पिछले ईयर से तुलना करें, और देखते हैं कि प्रति बैरल में जो खरीदारी है वो उम्मीद करते हैं कि घटते जा रहा है, मतलब कुछ ये हुआ है हल्का जो भी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो वैट सेट जो भी होता है उसका नहीं घटाया जाता है, वो दिन पर दिन बढ़ते जाता है, जिस कारण से आम जनता पर तो प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो सरकार रियायत क्या बार की भी है 2-4 रुपये का, ठीक है, उम्मीद करते हैं, और अगर हो सकता है तो आम जनता को बेनिफिट। 175 रुपये लीटर तेल था पेट्रोल, अब हो गया सीधे 108 रुपये, बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन भर। सब अथी आदमी पूरे बिहार में सभी लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, मीडियम लोगों पर। बिहार में नहीं, देश में ही बढ़ा जा रहा है, देश में भी बढ़ा जा रहा है। बिहार पूरे ऑल इंडिया ही मान रखिए ना, ऑल इंडिया में, मतलब जेब पे इसका असर पड़ा है। सब सारा चीज़ बढ़ते जा रहा है हिंदुस्तान में, कुछ नहीं सस्ता है। आदमी मेहनत कर रहा, खा रहा, पैसा नहीं बचा रहा, ठीक है ना। तेल के भाव से कोई असर पड़ा? बहुत असर है, असर है। असर है, किस प्रकार का थोड़ा बता दें अगर तो। असर ये है कि मतलब आदमी मेहनत कर रहा, सारा महंगाई में पैसा जा रहा है, बचत नहीं है। बचत नहीं है, बचत नहीं है। मेहनत कर रहा जानो जी से, और सारा पैसा महंगाई में जा रहा है। अच्छा, बस इतना है कि आदमी बाल बच्चा को लेकर पेट भर रहा है, बचत नहीं है। बचत नहीं। इंसान बेटा बेटी का शादी करेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, सरकार तो देगा नहीं। जो कर रहा है उसके लिए सही है, जनता के लिए तो सही नहीं है। कम होना चाहिए दाम। कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए।